हेलो गाइस, तो आज मैं आपको मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाली हूँ। ये जो क्वेश्चन हैं वो सभी यूनिवर्सिटी के बीएससी थर्ड ईयर मैथ के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको टॉपिक वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी। सो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बॉटनी अड्डा में आपका स्वागत है। सो गाइस, आपको पता है बीएससी थर्ड ईयर में मैथ के टोटल 3 पेपर होते हैं और तीनों ही पेपर में 5-5 यूनिट्स होती है। तो मैं आपको तीनों ही पेपर के साथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी और टॉपिक वाइज क्वेश्चन दूंगी। यानी कि गाइस, मैं आपको टोटल 17 टॉपिक बताऊंगी और प्रत्येक टॉपिक में से मैं आपको 5 से 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी। तो आपको आपकी बुक में से टॉपिक जो हैं उनको मैच करना है और जो मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ उनको बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका रीमान समाकल, यानी कि रीमन इंटीग्रल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ये हमारा टॉपिक नंबर 1 है। आपको तीनों ही पेपर में मैच करना है। जिस भी पेपर में आपका टॉपिक मैच हो रहा है उससे फिर आपको मैं जो क्वेश्चन दे रही हूँ वो आपको नोट करना है और फिर सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, समाकलनों के लिए द्वितीय माध्यमान प्रमेय का अभिकथन दीजिए तथा इसका प्रयोग करके दर्शाइए। तो ये जो इक्वेशन दिया है इसको आपको सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन है, दर्शाइए कि अंतराल -1 और 1 में फलनों fs इक्वल जी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर के लिए वायस्ट्रॉस द्वितीय माध्यमान प्रमेय लागू नहीं होता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से प्रत्येक स्थिति में एक उदाहरण देकर समझाइए। सबसे पहला है, f(x) का पूर्णांक विद्यमान हो सकता है किंतु इसका समाकलन नहीं। और दूसरा है, f(x) का समाकलन विद्यमान हो सकता है किंतु इसका पूर्णांक नहीं। फिर तीसरा है, f(x) समाकलनीय है किंतु f(x) नहीं। ठीक है, तो जो ब्रैकेट में f(x) दिया है वो समाकलनीय है किंतु f(x) जो ब्रैकेट में नहीं दिया है वो समाकलनीय नहीं है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न को एक एक उदाहरण देकर परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहला है पूर्णकीय फलन की सत्य और दूसरा है पूर्णकीय फलन की अवकलनीयता। तो इनको आपको उदाहरण देना है एक एक और इनकी डेफिनेशन को डिफाइन करना है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए। तो ये जो इक्वेशन दी है इसको आपको सिद्ध करना है माध्यमान प्रमेय के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलन f(x) इक्वल x और gs इक्वल e⁻x के लिए अंतराल -1 और 1 में द्वितीय माध्यमान प्रमेय की सत्यता की जांच कीजिए। तो टॉपिक 1 जो है हमारा रीमान समाकलन, उसके अंतर्गत आपको ये 6 क्वेश्चन अच्छी तरह से नोट करना है और उसके बाद सॉल्व करना है। इसके बाद सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो है दो चरों के वास्तविक मान फलनों का आंशिक अवकलज एवं अवकलनीयता। ठीक है, तो टॉपिक सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि f(x(y) इक्वल 2x² माइनस xy प्लस 2y² हो तो f(x)(1) और 2 f/1 और 2 ज्ञात कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि xy इक्वल ex² प्लस y² अभिकलन कीजिए। पहला है f(x) 0 तथा f/0 और दूसरा है f(x) 1 तथा f/1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो xy अपॉन √x² प्लस y² हो तो xy बराबर नहीं है 0 दर्शाइए कि f(xy) 0 पर सतत है किंतु अवकलनीय नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि f(xy) इक्वल xy प्लस x प्लस y² हो तो दिखाइए कि f मूल बिंदु पर अवकलनीय है। उसके बाद दूसरा है, मान लो f(x) इक्वल x³ प्लस y³ अपॉन x माइनस y हो यदि x बराबर नहीं y
और यदि x बराबर है y। दर्शाइए कि f x y 0 0 पर अवकलनीय नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फलन एफ एक्स इक्वल एक्स क्यू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब एक्स वाई नहीं है 0 0 और जब एक्स वाई बराबर है 0 0 के लिए श्वार्ट्ज प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो ये हो गया हमारा टॉपिक सेकंड। अब टॉपिक थर्ड है विषम समाकल एवं उनके अभिसरण के लिए परीक्षण। तो जो थर्ड टॉपिक है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है यदि a और b धनात्मक है तो सिद्ध कीजिए कि, यानी यदि a और b धनात्मक है तो आपको ये जो इक्वेशन दी है इसको सॉल्व करना है। उसके बाद सेकंड है सिद्ध कीजिए, तो ये जो इक्वेशन है इसको आपको सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन है ये जो इक्वेशन दी है इसका अभिसरण का परीक्षण करना है और समाकलन द्वारा इसको दर्शाना है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है इस इक्वेशन को आपको अभिसारिता का परीक्षण करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गामा फलनों के द्वारा इक्वेशन के अभिसरण की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है समाकलन का अभिसरण के लिए परीक्षण कीजिए जहां m और n धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। तो ये जो इक्वेशंस दी गई हैं इनको आपको सिद्ध करना है, सॉल्व करना है, समाकलन, गामा फलन, इन सभी की आपको व्याख्या करना है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक थर्ड। इसके बाद टॉपिक फोर्थ है सो गाइज यदि ये आपके पेपर में मैच हो रहे हैं या फिर पेपर फर्स्ट या फिर पेपर सेकंड या फिर पेपर थर्ड, जिस भी पेपर में आपके ये टॉपिक यदि मैच हो रहे हैं तो आपको इन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है एक प्रचाल के फलन के रूप में समाकलन। इसके बाद फोर्थ टॉपिक है एक प्रचल के फलन के रूप में समाकल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यदि a बराबर नहीं 0 है तो सिद्ध कीजिए, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है a एवं r के लिए सिद्ध कीजिए, इस इक्वेशन को आपको a और r के लिए सिद्ध करना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए इक्वेशन पर एक समान अभिसरित होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समाकल का प्राचाल के सापेक्ष अवकलन की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचल के सापेक्ष अवकलन की सहायता से इक्वेशन का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाकल की सहायता से दर्शाइए। समाकल की सहायता से आपको इस इक्वेशन को दर्शाना है। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक फोर्थ हो गया। अब टॉपिक फिफ्थ जो है वो है फूरियर श्रेणी या फूरियर सीरीज। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित फलनों की फूरियर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो ये जो आपको फलन दिए गए हैं इनकी आपको फूरियर श्रेणी ज्ञात करना है। ठीक है। तो ये टोटल मैंने आपको 5 दिए हैं, तो इनको आपको सॉल्व करना है और फूरियर श्रेणी ज्ञात करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतराल -l और l में एफ एक्स इक्वल ई की पावर -x के लिए फूरियर श्रेणी ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलन एफ एक्स इक्वल एक्स कॉस एक्स के लिए अंतराल -π और π में फूरियर श्रेणी प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलन एफ एक्स इक्वल -sin x का अंतराल -φ और φ में फूरियर श्रेणी प्राप्त कीजिए। अतः निगमन कीजिए कि φ/4 इक्वल 1/2 प्लस 1/1 1.3 माइनस 1/3.5 प्लस 1/5.7। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित फलन की फूरियर श्रेणी प्राप्त कीजिए जहां a एक अचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतराल -φx और φ में फलन φ/2 sin h/ex की फूरियर श्रेणी प्राप्त कीजिए। श्रेणी का x इक्वल ±φ के लिए योगफल भी प्राप्त कीजिए। ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉपिक नंबर 5 के 6 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं टॉपिक नंबर 6 जिसका नाम है दूरिक समष्टियाँ। तो दूरिक समष्टियों का सबसे पहला क्वेश्चन है मान लो D एक अरिक्त समुच्चय X पर एक दूरिक है। दर्शाइए कि
अग्र रूप से परिभाषित फलन ई एक्स वाई इक्वल डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई, जहाँ एक्स वाई एक्स भी एक्स पर एक दूरिक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित को एक उदाहरण देकर परिभाषित कीजिए। सबसे पहला दूरिक समिष्ट और दूसरा है परिवृद्ध दूरिक समिष्ट। इन दोनों को आपको परिभाषा लिखनी है और एक एक उदाहरण भी देना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, सिद्ध करें किसी दूरिक समिष्ट में प्रत्येक विवृत गोलक एक विवृत समुच्चय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उदाहरण देकर समझाइए कि अनंत रेखा में विवृत समुच्चयों का सर्वनिष्ठ विवृत नहीं होता है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, किसी दूरिक समिष्टि में परिभाषित कीजिए किसी बिंदु का प्रतिवेश और सीमा बिंदु। सिक्स्थ क्वेश्चन है, यदि किसी दूरिक समिष्टि x का एक उपसमुच्चय A संवृत होता है, यदि और केवल यदि f और f डैश, यदि केवल f सभी सीमा बिंदुओं को अंतर्वृष्ट करता है। ठीक है। उसके बाद आपका सेवेंथ जो टॉपिक है वो है कोशी अनुक्रम पूर्णता एवं संकुचन सिद्धांत। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी दूरिक समिष्टि x में वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम को अभिसारित करना है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, माना x का अनंत समुच्चय है, यदि x पर विविध दूरिक d परिभाषित करें तो सिद्ध कीजिए x d एक पूर्ण दूरिक समिष्ट है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में भी आपको f और x पर एक संकुचन है जो कि आपको सिद्ध करना है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, एक अपूर्ण दूरिक समिष्ट की परिभाषा दीजिए एवं इसे पूर्ण दूरिक समिष्ट बनाइए। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, दर्शाइए कि एक दूरिक समिष्टि की पूर्णता अद्वितीय होती है और पूर्ण दूरिक समिष्टि को परिभाषित कीजिए तथा इसका एक उदाहरण दीजिए और सिद्ध कीजिए कि Q एक पूर्ण दूरिक समिष्ट नहीं है। उसके बाद टॉपिक नंबर 8 है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र के रूप में वास्तविक संख्याएं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सेकंड क्वेश्चन है, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो सिद्ध कीजिए कि √p एक परिमेय संख्या नहीं है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, दर्शाइए कि √8 एक परिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि ऐसा कोई पूर्णांक r विद्यमान नहीं है जिसके लिए √r+1 प्लस √r-1 एक परिमेय संख्या हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a b कोई दो परिमेय संख्याएं इस प्रकार हों कि √a प्लस √b एक परिमेय संख्या है तो सिद्ध कीजिए कि √ab भी एक परिमेय संख्या है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रमित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए और क्रमित क्षेत्र R में सिद्ध कीजिए। तो आपको इन दो सिचुएशन को सॉल्व करना है। सेवेंथ क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन में भी दो इक्वेशन को आपको सिद्ध करना है। इसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 9 है, सघन उपसमुच्चय वेयर का संवर्ग प्रमेय, गणनीय सघन प्रथम गणनीय एवं द्वितीय गणनीय समिष्टियाँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय r-q और R में सघन है। प्रत्येक गणनीय सघन दूरिक समिष्टि द्वितीय गणनीय होती है और प्रत्येक द्वितीय गणनीय दूरिक समिष्टि गणनीय सघन होता है। थर्ड क्वेश्चन है, दर्शाइए कि दूरिक समिष्टि CAB गणनीय सघन है। वेयर संवर्ग प्रमेय को सॉल्व कीजिए। प्रत्येक दूरिक समिष्टि प्रथम गणनीय होती है, इसे भी सॉल्व कीजिए। और एक दूरिक समिष्टि द्वितीय गणनीय है यदि और केवल यदि यह गणनीय सघन है। उसके बाद 10th नंबर का टॉपिक है सतत फलन या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, मान लो XD तथा YP दो दूरिक समिष्टियां हैं तो F अनुपात X और Y का फलन है तब F सतत होगा यदि और केवल यदि F डैश G X में विवृत है जब कभी G Y में विवृत है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि दूरिक समिष्टि XD में तत्समक प्रतिचित्रण I अनुपात X और X सतत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो XD एक दूरिक समिष्टि है तो सिद्ध कीजिए कि फलन D एक समान सतत है। इसी प्रकार आपका फिफ्थ क्वेश्चन है जिसमें आपको इस सिचुएशन को सॉल्व करना है दूरिक समिष्टि के लिए। ठीक है। उसके बाद टॉपिक नंबर 11 है,
सहन्तता सतत फलन एवं सहतित समुच्चय। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी सहन्त दूरिक समष्टि का एक संवृत्त उपसमुच्चय सहन्त होता है और किसी दूरिक समष्टि में दो सहन्त उपसमुच्चयों का संग सहित होता है। इन कंडीशन को सॉल्व कीजिए। सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप है। और थर्ड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक दूरिक समष्टि X का एक उपसमुच्चय A संपूर्णतः परिबद्ध होता है यदि और केवल यदि A सहन्त है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, देन फिफ्थ, सिक्स में आपको तीन जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये हो गए आपके टॉपिक नंबर 11 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको टॉपिक नंबर 12 बताती हूँ। टॉपिक नंबर 12 है संबद्धता। संबद्धता यानी कि कनेक्टेडनेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, साधारण दूरिक समष्टि R U में एक उपसमुच्चय A और R संबद्ध होता है यदि और केवल यदि यह एक अंतराल हो तो। ठीक है, इसी टाइप सेकंड क्वेश्चन है। देन थर्ड क्वेश्चन में आपको सिद्ध करना है CAB D इंफिनिटी संबद्ध है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आपको इन तीन कंडीशन को दूरिक समष्टि XD के लिए सिद्ध करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में मान लो XD दूरिक समष्टि है तथा C और X एक संबद्ध विविक्त समुच्चय है तो एक संबद्ध कंपोनेंट सिद्ध कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार फिफ्थ क्वेश्चन है, यूक्लिडीय समष्टि R² में सभी संबद्ध उपसमुच्चयों को ज्ञात कीजिए। उसके बाद टॉपिक नंबर 13 है आपका सम्मिश्र संख्याएं एवं उनके ज्यामितीय निरूपण। तो पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं पर समरूप त्रिभुज BCX CAY एवं AVZ खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ABC तथा XYZ के केंद्र संपाती हैं। ठीक है, देन इसी प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चन है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, यदि ABCD समतल में 4 बिंदु हैं तो सिद्ध कीजिए। देन फोर्थ क्वेश्चन। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में आपको स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेपण ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद आपका टॉपिक नंबर 14 है, सम्मिश्र फलनों की सतत्यता एवं अपकलनीयता विश्लेषिक फलन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि फलन FZ इक्वल Z बार बिंदु Z इक्वल 0 पर सतत है किंतु अवकलनीय नहीं है। देन सेकंड क्वेश्चन, इसी में भी आपको अवकलनीय नहीं है, आपको सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ में आपको सिद्ध करना है इस इक्वेशन को। देन फिफ्थ क्वेश्चन में भी, फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है, इसमें भी अवकलनीय नहीं है। और दर्शाइए कि Z और ब्रैकेट में जो Z है वो और सिंगल जो Z है वो सम्मिश्र समतल में कहीं भी अवकलनीय नहीं है। इसके बाद आपका टॉपिक नंबर 15 है, विश्लेषिक फलन एनालिटिक फंक्शंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि फलन, ये जो आपको 5 फंक्शन दिए हैं, 5 फलन जो दिए हैं उनको आपको सॉल्व करना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि फलन FZ इक्वल XY प्लस IY सर्वत्र सतत है किंतु विश्लेषिक नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आपको 2 कंडीशन को ज्ञात करना है। देन फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए और प्रदर्शित कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है संयुग्मी फलन, दूसरा है हार्मोनिक फंक्शन और तीसरा है नियमित फलन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में लाप्लास समीकरण को संतुष्ट कीजिए और संगत विश्लेषिक फलन U प्लस IB को ज्ञात कीजिए। इसके बाद टॉपिक नंबर 16 है, मोबिशियस रूपांतरण। ठीक है, यानी कि मोबिशियस ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोबिशियस रूपांतरण को ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल I, Z3 इक्वल -2 को क्रमशः W1 इक्वल 1, W2 इक्वल I और W3 इक्वल -1 में रूपांतरित करता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्विरेखिक रूपांतरणों के स्थिर बिंदु एवं प्रासामान्य रूप ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो ये जो आपके 5 क्वेश्चन दिए हैं, इनके आपको स्थिर बिंदु और प्रसामान्य रूप ज्ञात करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वि-एक घात रूपांतरण W इक्वल Z अपॉन Z-2 के स्थिर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट को द्वि-एक घात रूपांतरण T Z इक्वल 6 Z-9 अपॉन Z के स्थिर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार आपको 5th क्वेश्चन में मोविशियस रूपांतरण को ज्ञात करना है, टू जो सिचुएशन दी है इनके लिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका जो टॉपिक है वो है अनुकोण प्रतिचित्रण। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका अनुकोण प्रतिचित्रण का। दर्शाइए कि रूपांतरण W इक्वल -1 अपॉन 2 Z प्लस 1 अपॉन Z वृत्त Z1 के ऊपरी अर्ध भाग को ऊपरी अर्ध W समतल के प्रति चित्रित करता है। इसी प्रकार सेकंड है आपका क्वेश्चन। देन थर्ड क्वेश्चन में C धनात्मक वास्तविक संख्या है एवं W समतल के ऊपरी भाग से अनुकोणित प्रतिचित्रित होने वाला Z समतल के क्षेत्रों को ज्ञात कीजिए। देन फोर्थ क्वेश्चन है, इसके बाद 5th और लास्ट क्वेश्चन है रूपांतरण W इक्वल 10H Z अपॉन 2 की विवेचना कीजिए। सो ये आपके BSc थर्ड ईयर मैथ के सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 17 टॉपिक मैंने आपको बताए। यदि ये आपके पेपर में मैच हो रहे हैं तो आपको इन्हें बहुत ही अच्छी तरह से नोट करना है कॉपी में और इसके बाद आपको सॉल्व करना है। एग्ज़ाम में आने के गाइज 100% चांसेस है इनके, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सो गाइज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।